हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोजकॉइन प्लस बेबी डोज के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के प्राइसेस में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपनी कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन दोनों में एंट्री नहीं की और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ भी A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और हमारी यहाँ पे क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन दोनों प्रोजेक्ट से अपकमिंग डेज में 10x to 20x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो डोजकॉइन में इस बार एंट्री करवाई वो 0.10 पे करवाई है। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे यहाँ पे 2x प्लस तक प्रॉफिट में आ चुके हैं। और फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या करना है, तो देखो, जब मैंने एंट्री करवाया था तभी आपको कहा था और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट भी किया था कि अपकमिंग डेज में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि मई मंथ में यहाँ पे रिकवरी होगी तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज से यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ पे ना इस साल में कोई भी अनलॉकिंग नहीं है। नेक्स्ट जो होगी 2026 में होगी, जनवरी में। तो उससे पहले इसके कुछ ना कुछ परसेंटेज को हम होल्ड करके भी रखेंगे, जिसका ड्यूरेशन हम नवंबर दिसंबर तक लेके जाने वाले हैं। तो एक नॉर्मल सी जो रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी तो उसमें क्या हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 0.50 से लेके $1 तक भी कवर अप कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो डोज का जो प्राइस है ये $1 to $2 भी कवर अप कर सकता है। तो जब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें तो कुछ ना कुछ परसेंटेज से ही करना। बैकएंड पे 20 या 30% को जरूर आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है। और ऐसा भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा कि जून जुलाई में यहाँ पे जब बाकी सारे क्रिप्टो के प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिलती है तो डोज का प्राइस भी वंस अगेन थोड़ा सा डंप हो सकता है। तो वहां भी आपको DCA करने के लिए सुटेबल पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो चैनल के साथ जरूर ट्यून अप रहना, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा कि कब आपने बाइंग करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, DCA कब करना है, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहती हूँ। प्रेजेंट मूवमेंट की बात करें तो आप देखोगे मार्केट कैप अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो वो डाउन में है। दैट मीन्स कि अभी इसके प्राइस में नॉर्मल से ही अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, बहुत कुछ खास यहाँ पे रिकवरी नहीं होगी। और अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो 149.2 बिलियन है। मैक्सिमम का डेटा इन 20 है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। रैंकिंग इसकी कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 8th पोजीशन पे है। मैंने आपको पहले ही बताया ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स है मेम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं, लेकिन डोज के साथ चीजें अलग यहाँ पे रहती हैं। ये मार्केट में काफी पुराना है, अच्छी खासी कम्युनिटी है। और डोज की यूज केस की अगर हम बात करें तो आप देखो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यहाँ पे काम करता है और पेमेंट मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसके साथ ही एलोन मस्क का इसको काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से हमें ये जो प्रोजेक्ट है ये हर साल काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। तो अगर वो छोटी सी भी ट्वीट इसको लेके कर देते हैं तो हमें ऑल ऑफ सडन इसके प्राइसेस में काफी अच्छी हाइक देखने को मिलती है और हम 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। अगर इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 200 प्लस एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बताया है 2025 में नहीं होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी ही देखने को मिलेगी। तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने वाला काम आपने यहाँ पे जरूर करते रहना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। इसकी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाइड है। 4.3 प्लस मिलियन की कम्युनिटी है। अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अगर अभी तक डोज में किसी ने एंट्री नहीं की है, करना चाहते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 0.20 के अराउंड भी यहाँ पे जरूर से एंट्री कर लेना, क्योंकि अपकमिंग डेज में इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी और इस मंथ के एंड तक जाते जाते अच्छी खासी रिकवरी होगी। तो वहां पे कुछ ना कुछ परसेंटेज से आपने प्रॉफिट भी बुक करना है, बाकी को यहाँ पे रेस्ट को बैकएंड पे होल्ड करके रखना है, जिसका ड्यूरेशन हम इस साल के एंड तक भी लेके चलने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन, दैट इज बेबी डोज। बेबी डोज के करंट प्राइस की बात करें तो 0.8 टाइम्स 019 तक है। यहाँ भी हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है पिछले दिनों के कंपेयर में। मार्केट कैप अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो वो भी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अभी यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी।
इसके साथ चीजें यहाँ पे अलग रहेंगी, यहाँ पे अनलॉकिंग देखने को मिलने वाली है। तो जैसे ही अनलॉकिंग होगी तो वंस अगेन इसका प्राइस डंप करेगा और यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में अपडेट करती हूँ, डोज के साथ चीजें अलग रहती हैं, उसको होल्ड करके रखने में वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेबी डोज के साथ ये चीजें नहीं रहेंगी। तो जब भी आप यहाँ पे एंट्री करें तो इसके एक्टिविटी को काफी आपने यहाँ पे ट्रैक करते रहना है और ऑल ऑफ सडन ही आपको यहाँ पे पंप एंड डंप देखने को मिलेगा। तो आपने इमीडिएटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाला काम करना है, क्योंकि अगर आप इसके पीक पॉइंट को मिस कर दोगे तो जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे जा सकता है। और इसके अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे ये एआई इन बिग डेटा का प्रोजेक्ट है, गेमिंग का है और पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, Web3 पे वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गेमिंग का प्रोजेक्ट है, तो अगर आप गेमिंग बैकग्राउंड से हैं, यहाँ पे गेम प्ले करेंगे, विन करेंगे, तो यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा विन करने के बदले में। बाद में आप उस रिवॉर्ड को यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज कर पाते हैं। एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे इसके भी अच्छे खासे हैं और इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया इसी मंथ में देखने को मिलेगा। तो इसका प्राइस बहुत देर के लिए अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, ऑल ऑफ सडन यहाँ पे डंपिंग होगी। तो इस चीज से आपने यहाँ पे अवेयर रहना है और न्यू इन्वेस्टमेंट अभी मत करना। अगर ऑलरेडी आपकी यहाँ पे एंट्री है तो उसी से आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाला काम करना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं, इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी 2.7+ मिलियन की कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं, एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंटली आप देखोगे कल से जो हमें मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे ऑल्ट कॉइन भी अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। ये टाइम बहुत देर तक यहाँ पे नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट है और अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर पा रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाला काम आपने जरूर करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।